morning everyone. Today we have is dispersal of sheet. Okay, so our today's topic is dispersal of sheet. Understand? Now let's see the dispersal of sheet. So Neha saw a people plant growing on the wall of a temple. नेहा ने क्या किया? देखो डिस्पर्सल ऑफ शीड जो है उसका मीन क्या हो गया, सबसे पहले आपको ये समझना है. ठीक है, तो डिस्पर्सल का मीन क्या होना है? फैलना, या फिर आप बोल सकते हो प्रसार होना. ठीक है, ऑफ शीड. और अपन किसका देख रहे हैं? शीड का देख रहे हैं. ठीक है, तो इसमें अपन बात करेंगे कि शीड जो है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे कैसे पहुंचता है. ठीक है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे पहुंचने की जो प्रोसेस है वो ही अपनी क्या हो गई? डिस्पर्सल ऑफ शीड्स. अंडरस्टैंड? नाउ सी थॉट. देखो नेहा ने पीपल का प्लांट देखा ग्रोइंग ऑन द वॉल ऑफ अ टेम्पल. टेम्पल जो है उसकी वॉल पे. ओके, नाउ सी थॉट. और उसने सोचा हु वुड हैव ग्रोन दिस प्लांट हियर. ठीक है, कि यहाँ पे क्योंकि वॉल पे आ गया हो. ठीक है, टेम्पल की वॉल पे है तो उसने सोचा कि इस टेम्पल की वॉल पे ये प्लांट जो है वो किसने यहाँ पे ग्रो किया. When she asked her father about this. और जब उसने इस बारे में, ये जो प्लांट वॉल पे टेम्पल की वॉल पे था, इस बारे में उसने जब अपने फादर से पूछा. ओके, her father told her that pigeon or any other birds. ठीक है, जब उसने अपने फादर से ये पूछा तो उसके फादर ने कहा कि पिजियन, ठीक है, और एनी अदर वर्ड्स, पिजियन या फिर कोई और जो अदर वर्ड्स हैं, मस्ट हैव ब्रॉट द शीड्स ऑफ पीपल ट्री हेयर. ठीक है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बर्ड्स या फिर पिजियन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो हैं अपन तो यहाँ पे लाके इस शीड को ग्रो करेंगे नहीं. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि पिजियन या फिर जो अदर वर्ड्स हैं वो इसको यहाँ पे, इस शीड को यहाँ पे लाए होंगे. ठीक है, then similarly the high speed wind also scatter the sheets at different places. या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो हाई स्पीड ऑफ विंड है, ठीक है, विंड जब हाई स्पीड में यहाँ पे चली होगी, ठीक है, तो हाई स्पीड विंड के साथ में ये जो शीड है ये हो सकता है कि ये डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंच जाता है या फिर यहाँ पे आ गया होगा. ओके, सो शीड्स ऑल्सो फ्लो विद वाटर. या ये भी पॉसिबिलिटी है कि शीड जो है वो वाटर के साथ में फ्लो हुआ हो और यहाँ पे आ गया हो. ओके, शीड में स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स एंड बॉडी ऑफ एनिमल्स. ओके, देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी क्या हो गई, आपको ये पूछा जा सकता है कि डिस्पर्सल ऑफ शीड जो है वो कैसे कैसे होता है. ठीक है, क्या क्या वे हैं उसके, किस किस तरीके से हो सकता है. तो फर्स्ट अपना क्या हो गया, ओके, कि बर्ड जो है वो हो सकता है कि यहाँ पे लेकर आ गए होंगे, या फिर हाई स्पीड ऑफ विंड जो है उसके साथ में आ गया होगा. ठीक है, या फिर वाटर के साथ फ्लो होके आ गया होगा. ओके, शीड्स में स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स एंड बॉडी ऑफ एनिमल्स. ठीक है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं उनकी जो बॉडी है उस पर स्टिक हो गया होगा ये शीड. ठीक है, और उनकी जो बॉडी है उस पर स्टिक होके ये वन प्लेस से अनदर प्लेस पे पहुंचे जा रहा है. ठीक है, दिस स्कैटरिंग ऑफ शीड्स इज नाउन एज डिस्पर्शन. ये जो स्कैटरिंग ऑफ शीड है, स्कैटरिंग का मीन क्या हो गया? फैलना. ठीक है, तो इस तरह से शीड का वन प्लेस से अनदर प्लेस पे पहुंचना, या फिर आप बोल सकते हो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे फैल जाना क्या है? डिस्पर्शन. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग. ओके, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये देखना है, रीड करना है और इसका अच्छे से आपको आंसर देना. सो ऑन विच प्लेसेस हैव यू सीन द प्लांट्स ग्रोइंग अदर देन द ग्राउंड. ठीक है, कौन से प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे प्लांट्स ग्रोइंग अदर देन द ग्राउंड. ओके, जैसे अपन यहाँ पे वॉल ऑफ द टेम्पल देखा, उसी टाइप से कौन कौन से और प्लेसेस हो सकते हैं जहाँ पे लैंड अपार्ट फ्रॉम लैंड प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज प्लांट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज.
ओके। अब अपन ने देखा डिस्पर्सल ऑफ शीट का मीन क्या हो गया, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे किसी भी तरीके से अगर अपना जो शीट है वो पहुंच जाता है तो वो क्या हो गया, डिस्पर्सल ऑफ शीट हो गया। ओके, क्या हो गया, डिस्पर्सल ऑफ शीट। अब ये डिस्पर्सल ऑफ शीट क्या हो सकता है, जो अपनी नर्सरीज होती है, नर्सरीज से फील्ड में भी हो सकता है, वन सिटी से अनदर सिटी में भी हो सकता है, वन हाउस से अनदर हाउस में भी हो सकता है, वन कंट्री से अनदर कंट्री में भी हो सकता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे वेव्स हैं अपने पास में जिसके थ्रू क्या होता है, शीट का डिस्पर्सल हो जाता है। ओके, नाउ मैनी पीपल गो टू फॉरेन कंट्रीज ऑन बिजनेस ट्रिप्स। ओके, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस ट्रिप्स के लिए क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। ओके, ड्यूरिंग ट्रैवल, और जब वो ट्रैवल करते हैं इस तरह से, मतलब वन कंट्री से अनदर कंट्री में जब वो जाते रहते हैं, और इस टाइम पे जब वो ट्रैवल करते हैं, दे कैरी मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो क्या करते हैं, कई बार ऐसे काफ़ी सारे एनिमल्स एंड काफ़ी सारे प्लांट्स को भी कैरी करते हैं। ओके, द फॉलोइंग प्लांट्स हैव रीच्ड इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं जो हैव रीच्ड इंडिया, जो इंडिया में लाए गए हैं फ्रॉम फॉरेन कंट्री से। ओके, जो अदर कंट्रीज है उनसे ये प्लांट कहाँ पे लाए गए हैं, इंडिया में इनको लाया गया है। ओके, सो माइग्रेटिंग पीपल कैरी देयर प्लांट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो माइग्रेटिंग पीपल्स हैं, माइग्रेटिंग पीपल का मीन क्या हो गया, जैसे अपन ने अपनी चैप्टर सेकंड में पढ़ा था ना, माइग्रेट का मीन क्या हो गया, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करना, ये क्या हो गया, माइग्रेट हो गया। तो जो माइग्रेटिंग पीपल हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जो जाते रहते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कैरी देयर प्लांट्स। तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स को कैरी करते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ये प्लांट्स को ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ सम प्लांट्स एंड देयर ऑरिजिन प्लेस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें इन प्लांट्स के नेम दिया हुआ है। ठीक है, और इन प्लांट्स का जो ऑरिजिन है, ओरिजिन प्लेस जो है वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। रीड दिस टेबल केयरफुली। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी here टेबल गिवन यू। सो नाउ नेम ऑफ द प्लांट, इस प्लांट का आपको नेम दिया हुआ है। ओके, एंड नेम ऑफ द रीजन फ्रॉम वेयर इट हैज कम, और कहाँ है इसका ये ओरिजिन प्लेस क्या है वो भी आपको दिया हुआ है। इट मीन्स दैट आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि कहाँ से ये प्लांट जो है वो लाया गया है इंडिया में। सो टी प्लांट जो है वो कहाँ से लाया गया है, ठीक है, तो टी प्लांट जो है वो चाइना का प्लांट है। किसका प्लांट है, चाइना का। ओके, नाउ इसी टाइप से नेक्स्ट अपना हो गया कॉफ़ी। तो कॉफ़ी प्लांट जो है वो कहाँ से लाया गया, इंडिया में, अफ्रीका। इसी टाइप से लेडी फिंगर हो गया, तो लेडी फिंगर कहाँ से हो गया, अफ्रीका। नेक्स्ट कॉलीफ्लावर हो गया, कॉलीफ्लावर भी क्या है, कॉलीफ्लावर कहाँ से लाया गया, यूरोप। इसी टाइप से पीस प्लांट जो है वो भी कहाँ से हो गया, यूरोप। ओके, तो इस तरह से ये जो 5 प्लांट्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, एंड इनका जो प्लेस है वो आपको दिया हुआ है कि कौन सा प्लांट कौन सी कंट्री से लाया गया। ओके, नाउ अब कंट्रीज जो हैं उनको आप कैसे समझ सकते हो। ओके, दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड का मैप आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज जो हैं, अप्रॉक्स 192 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में है। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो काफ़ी लाइक दिस इज आर इंडिया, ये अपना क्या है, इंडिया है, ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये प्लेसेस जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ दिस इज साउथ अमेरिका, नॉर्थ। तो मोस्टली जो अपने जो फ्लावर हैं, सॉरी मोस्टली अपने जो प्लांट हैं, ठीक है, जैसे अपन ने देखा कॉलीफ्लावर एंड पीस, तो वो कहाँ से लाया गया है, यूरोप से। देन आप यहाँ पे ये देख सकते हो, देख लो यूरोप से इंडिया में लाया गया है। ठीक है, इसी टाइप से अपन ने देखा कॉफ़ी एंड लेडी फिंगर जो है वो कहाँ से लाया गया, अफ्रीका, तो अफ्रीका से इंडिया में लाया गया है। ओके, और इसी टाइप से जो टी है, टी कहाँ से लाया गया आपका, चाइना से, तो चाइना जो है वो यहाँ पे पास में। अंडरस्टैंड। ओके, तो इस तरह से देखो कुछ अब देखो वर्ल्ड, इसमें कॉन्टिनेंट और क्या दिए हुए हैं आपको, जो वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट जो है वो कितने हैं, 5। सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। अब देखो उससे पहले आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो
क्या होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो देर आर 6 टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट, ओके। सो कॉन्टिनेंट का मीन क्या हो गया, अपना जो वर्ल्ड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ओके। और 2 पार्ट्स जो है वो कौन कौन से होंगे, 2 पार्ट्स में किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, 1 पार्ट जो है वो तो क्या हो गया, ठीक है, जो अपने इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे एक तो 2 पार्ट्स में किस तरह से, एक तो क्या है लैंड एरिया है और एक क्या वाटर एरिया है, ठीक है। तो जहाँ पे जो लैंड एरिया है उस लैंड एरिया को तो क्या कहा गया है, कॉन्टिनेंट, ओके। सो 6 कॉन्टिनेंट है अपने यहाँ पे, लाइक ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये अपने क्या है 6 कॉन्टिनेंट। इट मीन्स क्या हो गया, लैंड एरिया, ओके। नाउ इसी टाइप से अपना, जैसे आप ये बोल सकते हो कि जो एशिया वो कौन से कॉन्टिनेंट में, सॉरी जो इंडिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो अगर आपको ये कोई पूछे तो आप बता सकते हो एशिया कॉन्टिनेंट। ओके। सो लैंड एरिया जो है अपन ने देखा, देर आर 6 टाइप ऑफ लैंड एरिया, ओके, जिसमें अपन ने देखा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव इज वाटर एरिया। तो वाटर एरिया जो है वो कितने हो गए अपने, ओके। फर्स्ट वी हैव इज आर्कटिक ओशन, ओके, अटलांटिक ओशन 2, इंडियन ओशन 3, अटलांटिक, ये आर्कटिक ओशन हो गया, दिस इज अटलांटिक ओशन 4, पैसिफिक ओशन 5 एंड दिस इज ऑल्सो पैसिफिक ओशन। तो ये जो आप देख रहे हो ओशियन नाम जिसके साथ में भी ऐड हुआ है, ठीक है। 7 टाइप ऑफ ओशियंस हैं, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, ये जो है ये क्या है वाटर एरिया है, क्या है ये वाटर एरिया, अंडरस्टैंड। सो मैप ऑफ द वर्ल्ड नॉट बेस्ड ऑन द स्केल, ठीक है। तो आप इस तरह से जो वर्ल्ड का मैप है वो भी आप रीड कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ब्रिटिशर्स ब्रॉट ए लैंटाना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका टू इंडिया। ब्रिटिशर्स जो हैं वो उन्होंने क्या किया था, जो लैंटाना प्लांट था साउथ अमेरिका से लाए थे इंडिया के अंदर एंड प्लांटेड इन ए गार्डन ऑफ कोलकाता। और उन्होंने क्या किया, कोलकाता का जो गार्डन था उसमें इसको प्लेस कर दिया। यूकेलिप्टस प्लांट इज ऑल्सो नाउन एज नीलगिरी, यूकेलिप्टस जिसको नीलगिरी के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। Because a British officer brought this plant from Australia and planted it in the नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, ठीक है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो इस प्लांट को, जो यूकेलिप्टस प्लांट है इसको लाए थे और इन्होंने नीलगिरी हिल्स जो कि तमिलनाडु में है उसमें इन्होंने प्लांट कर दिया था और इसीलिए इस यूकेलिप्टस प्लांट का जो नाम है वो नीलगिरी प्लांट भी, नीलगिरी नाम इसको दे दिया गया। व्हेन इंडिया इम्पोर्टेड व्हीट फ्रॉम द यूएसए, ओके, जब इंडिया में व्हीट इंपोर्ट किया गया था यूएसए से, सम शीड्स ऑफ पार्थेनियम प्लांट कैरेट ग्रास ऑल्सो कैम टू इंडिया अलोंग विद द व्हीट, ठीक है। तो व्हीट के साथ में जो पार्थेनियम, ठीक है, कैरेट ग्रास, कैरेट जो है वो भी इंडिया में व्हीट के साथ में लाए गए थे। इन दिस वे, और इस तरह से कैरेट ग्रास स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया अननेसेसरली, और इसीलिए जो कैरेट ग्रास है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी ये फैल गया था, अननेसेसरीली इसमें फैल गया था। नेक्स्ट वी हैव इज थिंग्स टू डू। सो पैस द वर्ल्ड मैप इन योर नोटबुक एंड मार्क ऑल द कंट्रीज इन इट। जैसे अपन ने देखा वर्ल्ड का मैप, तो वो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में उसको पेस्ट करना है, ओके। एंड अलोंग विद दिस, और आपको क्या करना है, डिफरेंट जो कंट्रीज है उनको मार्क करना है। अलोंग विद दिस राइट द नेम ऑफ फूड आइटम, द प्लांट विद द कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेयर दे कैम टू इंडिया, ठीक है। और आपको क्या करना है, पहले आपको वर्ल्ड का मैप लगाना है, ठीक है, कंट्रीज के नेम लिखना है और उन कंट्रीज के साथ में आपको क्या करना है, उन कंट्रीज के साथ में आपको नेम लिखना है, कौन सा, कि कौन सा फूड आइटम आप कौन सी कंट्री से लाए थे, अंडरस्टैंड,
Okay, so this is eucalyptus, this is lantana, this is parthenium. ये सारे क्या हो गए, इनकी पिक्चर या फिर आप इनका नेम जो है वो आप वर्ड मैप में कर सकते हो, ठीक है। और आप क्या करोगे इसमें, जो कंट्रीज हैं जहाँ से ये प्लांट लाया गया है उसका नेम भी आपको लिखना है, अंडरस्टैंड। ओके, सो ये अपने कुछ फॉरेन प्लांट्स हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लोर। सो आउट ऑफ द अबाउ फॉरेन प्लांट्स, यहाँ पे जो भी फॉरेन प्लांट्स आपको दिया हुआ है, विच प्लांट हैव यू सीन इन योर सराउंडिंग। ओके, तो इनमें से कौन सा प्लांट, जिस भी प्लांट के बारे में अपने अब तक स्टडी किया है उनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो आपने अपने आसपास देखा होगा। रीड मोर स्टोरीज अबाउट द ट्रैवल ऑफ प्लांट्स। ओके, और जो प्लांट है उसके ट्रैवल के बारे में और स्टोरीज आपको रीड करना है। एंड शीट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो स्कूल की लाइब्रेरी उसमें जो बुक्स वगैरह उसमें और आपको ये देखना है कि और ज़्यादा जो प्लांट्स हैं और शीट्स जो हैं वो कहाँ से लाए गए, तो उनको आपको देखना है और उनको बताना है। ओके, अंडरस्टैंड। So now your chapter is completed. So thank you.